दरअसल वो काकड़ साहब आपने कहा कि वो गए हुए हैं, उनको पिछली लाइन में खड़ा किया है चाइना में। और मुझे ये फ़ील आ रहा था कि केयरटेकर वज़ीर-ए-आज़म हो तो ऐसे उसकी कोई इज़्ज़त तो नहीं होती। तो उनको बेचारों को पिछली लाइन में खड़ा किया। वैसे हम चाइना के बीआरआई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में सबसे इम्पोर्टेंट इत्तेहादी हैं, और जब हमारे वज़ीर-ए-आज़म या पाकिस्तान की अहमियत आती है तो पीछे खड़ा कर देते हैं। प्लीज इन्फॉर्म अल्लाह, फुल फॉर्म उसका है प्लीज इन्फॉर्म अल्लाह कि मैं प्लेन लेके जा रहा हूँ, पता नहीं मैं पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। लेकिन एक पहली दफा नहीं हुआ, 76 साल से जलील हो रहा है ये कंट्री। India and Japan will be Asia's next power couple. जेपी मॉर्गन की तरफ से प्रिडिक्ट किया गया है और ये रेटिंग आई है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में अब इंडिया के चंद ही साल बाकी हैं और 7 इयर्स में वो ये फासला तय कर लेंगे। अभी भी बताया जा रहा है कि 4.5 अरब रुपए का एक खला आ रहा है, तो ये कितना संजीदा मामला है, हमें मजीद कितना डरना चाहिए। लोग आपको तेल नहीं देते ना, कभी आपको मलेशिया में रोक लिया जाता है, कभी आपको लंदन में रोक लिया जाता है, कभी आपको दुनिया किसी मुल्क में रोक लिया जाता है। बाकी इंडोनेशिया और बाकी मुल्कों की लीडरशिप फर्स्ट लाइन में, साडा वज़ीर-ए-आज़म तीसरी लाइन में चीनियों ने खड़ा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि मैं बनाकर दिखाऊंगा। फर्स्ट 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से एक इंडिया को अपने ही दौर में मैं बनाकर दिखाऊंगा, जो उनका कहना है कि अगला दौर उनका है। अब जो मेजॉरिटी जो फ्लाइट्स जो कैंसिल हुई हैं वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, बहुत सारी डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, क्योंकि तेल नहीं है भाई, तेल नहीं है, इसकी वजह से इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हो रही हैं। दरअसल वो काकड़ साहब आपने कहा कि वो गए हुए हैं, उनको पिछली लाइन में खड़ा किया है चाइना में। और मुझे ये फील आ रहा था कि केयरटेकर वज़ीर-ए-आज़म हो तो ऐसे उसकी कोई इज़्ज़त तो नहीं होती। तो उनको बेचारों को पिछली लाइन में खड़ा किया। वैसे हम चाइना के बीआरआई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में सबसे इम्पोर्टेंट इत्तेहादी हैं, और जब हमारे वज़ीर-ए-आज़म या पाकिस्तान की अहमियत आती है तो पीछे खड़ा कर देते हैं। बाकी इंडोनेशिया और बाकी मुल्कों की लीडरशिप फर्स्ट लाइन में, साडा वज़ीर-ए-आज़म तीसरी लाइन में चीनियों ने खड़ा कर। चीमा साहब, मैं तो उसको वज़ीर-ए-आज़म कहता भी शर्म आती है मुझे उसकी वजह। वो किस किस्म का वज़ीर-ए-आज़म है जो खड़े जो ना निकले है? मुझे ये बताया ना, उसको किसने अथॉरिटी दी है टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर? जाके सारा यार तुम्हारा सारा सोल ऑब्जेक्टिव दिस इलेक्शन है। तुम्हें किसने कहा चाइना चले जाओ यार? किस मैंडेट से, क्या बताते हो कि मैं किस तरह आया? मैं प्रेसिडेंट शी ने उसके साथ शेक हैंड किया, क्या किया शेक हैंड? जाते भी बंदा खुद सोचता है यार मेरा साई वारसी कोनी में कितने चलना है यार। चलो, लेकिन एक पहली दफा नहीं हुआ, 76 साल से जलील हो रहा है ये कंट्री, बगैर जमीर के, बगैर लीडरशिप के, बगैर किसी मैंडेट के, बगैर किसी प्लान के। आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। पता नहीं इनको कौन ये चाबियां पकड़ा देता है दफ्तरों की और ये कहते जाओ। आज मैं शॉक्ड हूं। आज सुबह की मैं बात बताता हूं। मैं आपका एक किसी का प्रोग्राम सुना जो मेरे लिए इंतहाई तकलीफ दे थी। आपके एक मिनिस्टर थे मुराद सईद साहब, जिनके पास की पोजीशन थी, और किस तरीके से चाइना से, याद है किस तरीके से उन्होंने सी पैक और चाइना को जलीलो ख्वार किया, किस तरीके से, और किस तरीके से एक वाहिद मुराद सईद एक मिनिस्टर था जिसको प्रमोशन दी गई थी और मैं अवार्ड दिया था मेरे मुर्शद पाक ने, कहा था ये सबसे ज्यादा परफॉर्मिंग है। उसको चाइना वीजा नहीं देता। एक बिजनेसमैन सी पैक रिलेटेड आया, जो आज मुझे पता चला, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। वो सी पैक का एक चाइनीज बिजनेसमैन बिलियनर आया पाकिस्तान के अंदर, कमरे में अंदर घुसा तो इसने कहा इसको निकाल दो, इसने परफ्यूम बहुत तेज लगाया और उसको कमरे से निकाल दिया गया। जब स्टाफ ने बताया कि ये तो बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है, ये तो चाइना से आया सिर्फ आपको मिलने के लिए, इसको मिलने, उन्होंने कहा नहीं जी इसका परफ्यूम बहुत तेज है, कमरे से निकाल। ये आज मुझे पता चला। तो चीमा साहब, ये कौन है? ये आप कौन लोग हैं? मैं किसी वक्त तो सोचता हूँ ये कित्थों आ गए जा रहे लोग की। जेपी मॉर्गन की तरफ से ये प्रिडिक्ट किया गया है कि इंडिया टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 7 इयर्स। अब देखिए, जेपी मॉर्गन के एमडी ने ये कहा है, इसलिए ये कोई छोटी बात इसलिए नहीं है कि जेपी मॉर्गन कंपनी जो है वो अमेरिकन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और इट इज द लार्जेस्ट बैंक इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बैंक बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन।
बहुत सारी इसकी जो है डिटेल्स हैं कि ये कंपनी किस तरीके से कंट्रीज के बारे में बताती है। इससे पहले भी कई और ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं कि जो रेटिंग देते हैं, जो प्रिडिक्ट करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान के बारे में जब भी फिच की रेटिंग आई या किसी भी ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की रेटिंग आई तो हमने आपके सामने रखी। अब ये बात तो काफी अरसे से हम इसको डिस्कस करें कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ रवां दवा है बहुत तेजी के साथ, और इसकी एक और बड़ी वजह ये नजर आती है कि वहां की हुकूमत, वहां की गवर्नमेंट और वहां के प्राइम मिनिस्टर बार बार ये कहते हैं और डंके की चोट पर ये कहते हुए नजर आते हैं। अगर आपको याद हो तो अभी कुछ दिन पहले की बात है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि मैं बनाकर दिखाऊंगा, फर्स्ट 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से एक इंडिया को अपने ही दौर में मैं बनाकर दिखाऊंगा, जो उनका कहना है कि अगला दौर उनका है। तो एक तो वो डंके की चोट पर ये कहते हैं कि हम करेंगे, और फिर हमें ऐसी डेवलपमेंट्स होती हुई नजर आती हैं कि जिससे पता ही चलता है कि जैसा बताया गया है कि एशिया में अगर इकोनॉमीज जो है वो उनका बहुत यानी दरहम बरहम हुई है, तो इंडिया की इकोनॉमी वो है कि जो अपनी जगह पर कायम रही और नीचे नहीं आई। क्योंकि दुनिया में कहा जाने लगा कि जिस वक्त दुनिया पर सबसे बड़ा क्राइसिस रहा उस वक्त अगर एक कोई कंट्री फलता फूलता हुआ नजर आया और उसकी इकोनॉमी बढ़ती हुई नजर आई तो वो इंडिया है। अच्छा, अब ये जो बात की गई है कि एमडी जेपी मॉर्गन ने कहा है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, इसके ऊपर उन्होंने कुछ फैक्टर्स भी बताए हैं जिसमें उनका ये कहना है कि इंडियाज इकोनॉमी इज पावर्ड बाय ग्रोथ इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल ग्रो फ्रॉम 17% टू 25%। और फिर उनका ये कहना है कि देयर विल बी ए बिग चेंज इन द इंडियन इकोनॉमी इन द लॉन्ग रन एज एक्सपोर्ट्स हिट $1 ट्रिलियन। ये कहा है जनाब एमडी साहब जेपी मॉर्गन के। तो ये तो अभी सिर्फ 2 फैक्टर्स हमने आपके सामने रखे हैं। जो ट्रेड का फैक्टर है वो तो हम अक्सर ही आपको बताते रहते हैं। हम तो देख रहे हैं कि ट्रेड तो दिन ब दिन उनकी आगे से आगे बढ़ती चली जा रही है। पूरी दुनिया में इस वक्त जहां से ट्रेड सबसे ज्यादा करने की कोशिश की जा रही है, कंट्रीज कोशिश कर रहे हैं कि वो भी उस मार्केट में दाखिल हों, तो वो इंडिया है।